हैं। और इसी के क्रम में हमने इस संस्था का हमारा यही उद्देश्य है, हम लोग गरीबों के बीच में जाते हैं। गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठे हैं तो गरीब हैं, हम भी गरीब हैं। ये कोई पैसा कहीं से आया नहीं है। ये जितने आप देख रहे हैं संस्था के लोग, हम लोग सब लोग मिलकर इस संस्था को चलाते हैं। हम लोग जो अपने पास से बचता है, और हम आप लोग को भी बोलेंगे, अगर आप लोग दिन भर में 100 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपया आप लोग भगवान का भले मत निकालिए, लेकिन समाज के लिए 10 रुपया निकाल के रख दीजिए। वो आपके कुल को, आपके वंश को, आपके परिवार को, आपके जिले के और आपके देश को हमेशा कहीं ना कहीं नाम रोशन करता रहेगा। जब आप दूसरे की मदद करेंगे, जब आपके चेहरे पे खुशी झलकेगी, तब हम भी जहाँ खड़े होंगे हमको वहाँ भी अच्छा लगेगा। आप सारे लोग जो भी हैं, मैं नेतागिरी अभी तक कभी नहीं करता था, लेकिन लोगों ने बोला कि दवाई और पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था जो है ये सिर्फ सरकार कर सकती है, सिर्फ सरकार कर सकती है। आप लोग जरा बताइएगा, इसमें से एक भी आदमी, इसमें कौन आदमी बैठा है जो सरकार नहीं? कौन है? यही जनता तो सरकार है जिसने सबको वोट दिया है। लेकिन आपको मिला क्या है? आपको सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। जो भी है, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, और आज 2021 में हम नवंबर में खड़े हैं 13 तारीख को। हमारे लिए मिला क्या? हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। दलाली करने वाले एजेंट जो होते हैं वो तो एक कैटेगरी है, उनकी बात नहीं करते हम। आप जनता हैं, वो जनता नहीं है। वो तो जिसके पीछे रहेंगे, आज इनकी सरकार है तो उनके पीछे, कल उनकी सरकार है तो उनके पीछे, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो आपका है, क्योंकि आप करते हो, कमाते हो, खाते हो, फिर भी आपको पूरा नहीं पड़ पा रहा है। इस उपलक्ष्य में जी है, दी है, तो वो जिंदगी जो है इंसानों के लिए दी है। समाज आपका सबसे मुख्य होता है। आज यहाँ पे जो भी भाई बहन बैठे हैं, बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं, अगर इनको समाज से निकाल कर ले जाकर जंगल में बैठा दिया जाए तो उसी को तो बनमानुस बोलते हैं। तो हम सब इंसान हैं। खैर, आगे इसी क्रम में हमारी एनजीओ की सदस्यता प्रियंका पाल जी हैं, ये लखनऊ में रहती हैं, स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ से आई हुई हैं। ये हमारी लक्ष्मी अरोड़ा जी हैं, ये कंपनी बाग में रहती हैं, और ख़ासकर इनका परिचय छोटा सा देना चाहते हैं। एक छोटा सा टिफ़िन का सर्विस चलाती हैं। इनका काम है कि ये 100 लोगों को भोजन बना के खिलाती हैं। उसके बदले में पैसा लेती तो है, क्योंकि पैसा कहीं प्रिंट छप के नहीं आता है, पैसा कमा के मिलता है। एक आदमी कोई होता है जो फक्कड़ ही निकल जाता है, जैसे हम कुछ नहीं करते हैं, बस भगवान चला रहे हैं, हमको चल रहा है ऐसे ही। देखेंगे ज़िंदगी में क्या होगी, दवाई पढ़ाई मिल गई, सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये टिफ़िन सर्विस चलाती हैं, और समाज की सेवा में कम से कम 5 सालों से लगी थी। संस्था बनी तो इन्होंने कहा कि हम संस्था के कार्यों के साथ दवाई और पढ़ाई पे पूरा योगदान इस देश के लिए देंगे। उसके बाद हम लोग के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे दिलीप भैया हैं, इनसे हमारा परिचय मुश्किल से चौथी बार मुलाकात आज हो रही है। 4 दिन में 3 बार मिल चुके हैं। इन्हीं के सौजन्य से समझ लीजिए यहाँ सब हो रहा है। देखिए, आपके घर भोजन हमको तब मिलेगा जब आप हमको पीढ़ा दे देंगे। पता चली हम पहुँची, लड़के लाठी का मार सारे एक नाई कुछ दे हुआ है, तो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इन्होंने हमको यहाँ पे आज खड़ा किया है। आज इस जगह पे हमारा कोई योगदान नहीं है, सब इन्हीं का योगदान है। हम इनके इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हमारी संस्था पूरी इनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। ये हमारे अवनीश पाल जी हैं। इस जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें हमारा एक ही मित्र बैठा है जो ये हैं। हम लोग 35 सालों से साथ में हैं। 25 साल के बाद हमने इनको कॉल किया। हम बताएंगे, आप लोग सब जोड़ लीजिएगा। देखिए, हम पिक्चर चलाते हैं टुकड़े टुकड़े में, जोड़ना आपका काम है। कैसे आप जोड़ोगे? अच्छा जोड़ लोगे पूरी पिक्चर दिखेगी, थोड़ा बहुत जोड़ोगे पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। खैर जो भी है, तो ये हमारे मित्र हैं, और जब से हम लोग संस्था चला रहे हैं, लगे हुए हैं। इनका योगदान इतना ही है कि हमारे पहुंचने के पहले सारी व्यवस्था ये उसको कवर कर लेते हैं। हमें बहुत दिक्कत कम हो लगा है कि ये लोग बोलते हैं कि भाई आप बोलते बहुत हो, अगर कोई बोलेगा नहीं तो आप तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी कैसे? हमको लगता है कि ईश्वर का तो यही वरदान मिल गया है। खैर, ये हमारे मित्र हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं। इनसे हमारी मुलाकात आज दूसरी बार हो रही है।
हम इनके भी शुक्रगुजार की बहुत बड़े ये इनके बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया। और ये अखिलेश ओझा जी ये पत्रकार है, यहाँ के बड़े पत्रकार हैं। हमारी इनकी मुलाकात पहली बार हो रही है, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको नहीं पहचान पाए थे। ये हमारे त्र्यंबक दुबे जी हैं, हमारे मेंबर के सदस्य हैं। जब से संस्था बनी है तब से गांव-गांव हम लोग मास्क बांटते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं। अभी आपके इसके पहले 2 महीना पहले हम लोगों ने वो साड़ी वितरण करवाया था, कौन सा मसहा गांव में करवाया था हम लोगों ने। लेकिन हम लोग का चलोगे कि हमको यही चाहिए, उस दिन आपको मिलेगा। आज आप 500 रुपया और दारू सोचते हैं तो आपको 500 रुपया और दारू मिलता है। जिस दिन आप सोच लोगे कि हम अपने बच्चों के लिए दवाई और पढ़ाई फ्री चाहेंगे, उस दिन इस पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में किसी की इतनी ताकत नहीं है जो आपको ये दे ना सके। बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चुनते हो। आपको दवाई और पढ़ाई जरूर चुनना चाहिए। ये हमारे गौरव उपाध्याय जी हैं, कुदरहा ब्लॉक इनका घर है, सपहा। और इनका सिर्फ इतना आप छोटा सा योगदान समझ लीजिए कि पूरे कुदरहा ब्लॉक में इन्होंने देव फाउंडेशन के कामों से अपनी एक अलग पहचान के साथ वहाँ के लोगों के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। ये कमल देव त्रिपाठी है, कुदरहा इनका घर है। ये भी जब से संस्था बनी है तब से लगे हुए हैं। और इन लोग के साथ हम लोग कुदरहा में कई गाँव में हम लोगों ने, वो कौन सा गाँव था जो माझा में गए थे, कई गांव में हम लोगों ने ब्रश मंजन, बाढ़ में जब लोग थे तब किया गया था। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोग संस्था से समाज की सेवा करना चाहते हैं। समाज की सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास कोई मशीन लगा है, सब जगह पैसा लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत साफ बताते हैं, मुझे कहने में बहुत गर्व होता है। हमारी गाड़ी में एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है, कम से कम 1 साल हो गया है। अभी तक हमको लगता है कि वो डिब्बा भरने में अगर इसी तरह भरेगा तो कम से कम 70-80 साल लग जाएगा। खैर जो भी है, बता रहे हैं कि हम लोग सारे संस्था वाले अपने पेट और तन काट कर वही 10% बचाते हैं और आपकी सेवा में लगाते हैं। आगे ईश्वर क्या करेगा वो तो ईश्वर के ऊपर है। ये हमारे गोलू पाठक जी हैं, ये और गौरव उपाध्याय गायब हो गए शायद। ये 2 लोग, वो दोनों लोग गायब, ये दोनों गायब हो जाते हैं जब भी कोई काम होता है। 5 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे। तो ये दोनों एक सेम मित्र हैं, दोनों साथ जोड़ीदार हैं। ये हमारे कृपानाथ भैया तो है, आप लोग को बता दिया हमने। ये ऋषिपाल सिंह हैं, इनका बस इतना, इनका घर रोडवेज पे है। और इनसे मेरी मुलाकात आपके गांव के बगल में ही एक बार हुई थी, पहली बार हमसे ये मिले। इन्होंने कहा कि भैया हम इस संस्था में काम जरूर करेंगे। और तब से लेके आज तक जब भी 24 घंटे में कभी भी कॉल गया है, इनको सिर्फ काम बताना पड़ा है, फिर हमको दोबारा कॉल नहीं करना पड़ा है। तो ये भैया छोटा सा परिचय हमारी संस्था का था। कुछ लोग नहीं आए हैं, हमारी संस्था में ऐसे मेंबर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि मेंबर बनाने के लिए आपके दिल में समाज की भावना होनी चाहिए और समाज सेवा